हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉलेज कैंपस। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने वाले हैं, लेकिन इससे पूर्व आपको एक क्वेश्चन का जवाब देना है। ओके, क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़िएगा। भारतीय संविधान की कौन सी अनुच्छेद में आम बजट की चर्चा की गई है? तो ऑप्शन देखिए, अनुच्छेद 108 या फिर अनुच्छेद 112 या फिर अनुच्छेद 124 या फिर अनुच्छेद 352। तो इसका जवाब मैं दूंगा वीडियो के अंत में, तब तक आप इस वीडियो पर बने रहें। ओके, और आज का ये वीडियो जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, एक बहुत ही ताज़ा खबर निकल के आ रही है, ठीक है, जो कि इसका जो बात है ये आज के अखबार में भी आप देख सकते होंगे। तो चलिए मैं पहले आपको दिखाता हूँ। प्रभात खबर आज के पेपर में दिया है, जमशेदपुर सिटी या फिर रांची सिटी, कहीं भी आप देख सकते हो। ओके, तो देखिए इसमें क्या बात की गई है, इसको ध्यान से एक बार पढ़ेंगे। ओके, तो देखिए आज के पेपर में क्या दिया गया है। इसमें देखिए दिया गया है कि झारखंड के हित में स्थानीय और नियोजन नीति बनेगी सीएम। लेकिन ये आपको बस गुमराह कर सकती है। ये जो बात है, जो अखबार में जो बात लिखी गई है, ये केवल आपको गुमराह कर सकती है। ओके, तो चलिए इसको हम लोग पूरा अच्छी तरह से डिटेल्स में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि भाई बात क्या है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो कल शाम की बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ये घोषणा की है कि खतियान के आधार पर नियुक्ति नहीं की जा सकती। बात क्लियर? इसमें सब कुछ लिखा गया है, इसमें आराम से बहुत कुछ लिखा गया है। आज का अखबार में आप इसको देख सकते हैं। लेकिन किन किन मुद्दों में बात हुई है, इसके बारे में मैं आप लोग को बहुत अच्छी तरह से बताने वाला हूँ। ओके, तो देखिए इन्होंने ये घोषणा की है कि खतियान के आधार पर नियुक्ति नहीं दी जा सकती है। आप सभी को पता होना चाहिए कि झारखंड वासी जो है एक लंबे समय से खतियान के आधार पर नियुक्ति की मांग कर रही थी, और वो इसलिए क्योंकि चुनाव से पहले इसी सरकार ने, यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार ने झारखंड वासियों को सपना दिखाया था कि उनका सरकार आने पर यहाँ के निवासियों को खतियान के आधार पर नियुक्ति दी जाएगी। बात क्लियर है? तो देखिए, लेकिन जैसे ये सरकार पद ग्रहण करती है तो क्या होती है कि इन्होंने जो है जो मूलवासियों को सपने दिखाए थे वो उससे छीनना शुरू कर रही है। ओके, झारखंड के मूल निवासियों को परिभाषा क्या हो सकता है, यानी कि कोई जनता झारखंड की मूल निवासी है, इसकी बात हम लोग कैसे कर सकते हैं? तो ध्यान से देखिएगा कि वैसे निवासी जिनके पास 1932 या फिर अंतिम सेटलमेंट की खतियान है, वे ही झारखंड के मूल निवासी माने जाते हैं। अगर कानूनी रूप से देखा जाए तो प्रत्येक राज्य जो है अपने मूल निवासियों के बारे में कुछ न कुछ परिभाषा देती है, और वही चीज़ झारखंड के वासियों पर भी लागू होती है। यानी कि वैसे निवासी जिनके पास 1932 का खतियान है, उन्हें ही जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो सरकार थी, यानी कि जो लोग थे, वे कहते थे कि ये क्या है, झारखंड के मूल निवासी हैं। चूँकि अगर देखा जाए तो खतियान का ये जो बात है, जो खेल है, ये झारखंड की स्थापना से पहले ही ये चली आ रही है। और अगर खतियान के बारे में बात की थी तो सर्वप्रथम जो है, जो झारखंड का जो पहला मुख्यमंत्री था बाबूलाल मरांडी, इन्होंने ही इसके बारे में बात उठाई थी। तो देखिए कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार आने के बाद यहाँ के शिक्षा मंत्री जो जगन्नाथ महतो, जो कि हमेशा न्यूज़ में बने रहते हैं, उन्होंने कहा था कि 1932 का खतियान वो क्या करेंगे, वो जो है लागू करके ही रहेंगे। इन्होंने ये बात कहा था। ओके, लेकिन अभी आप लोग कुछ 2-3 सप्ताह के अंदर आप लोग न्यूज़ में देखे होंगे कि जमशेदपुर पश्चिम जो कि कांग्रेस का विधायक हैं श्री बन्ना गुप्ता, इन्होंने कहा है कि, और ये देखिए, और ये जो है स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, सरकार की तरफ से स्वास्थ्य मंत्री भी है, इन्होंने जो है सरकार को चेतावनी दी है कि अगर खतियान के आधार पर यहाँ के लोगों को नियुक्ति दी जाएगी तो वे जो है मंत्री पद से और विधायक के कार्यभार से त्यागपत्र दे देंगे। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि फिलहाल झारखंड में गठबंधन की सरकार है, और अगर कोई भी मंत्री या फिर विधायक को अगर नाखुश करती है ये सरकार तो कुछ भी हो सकता है, यानी कि गठबंधन की सरकार टूट भी सकती है। तो इसलिए जो है हेमंत सोरेन फूक फूक कर कदम उठा रही है। ठीक है, तो इसलिए जो है अपने सरकार को बचाने के लिए इन्होंने क्या करता है, इन्होंने जो है अपने कथन से ये मुकर रही है। अब क्या होगा, यानी कि अब जो है किस आधार पर नियुक्तियां होगी, इसकी बात भी हम लोग करते हैं।
ओके, तो देखिए यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी बातों में भी यहाँ पर लिखा गया है कि खतियान पर नियोजन नीति अगर बनता है तो कोर्ट से हो जाएगी खारिज। झारखंडी के लिए निकाल रहे हैं रास्ता, यानी कि कौन सा रास्ता निकालेगा भाई, कौन सा रास्ता निकालोगे तुम लोग? और पहले बोलते कुछ हो और करते कुछ हो, तो यानी कि इसका सही मतलब तो ये हुआ कि आप लोग जो है यहाँ के मूल निवासियों के साथ कुछ खेल रहे हो, उनकी फीलिंग्स के साथ खेल रहे हो। ओके, आप लोग जानते होंगे कि धनबाद और बोकारो में बहुत अच्छी तरह से क्या हो रही है, आंदोलन चल रहा है। पहले भाषी आधार पर आंदोलन चल रहा था, अभी क्या होगा, अभी कुछ दिन के बाद आप लोग देखिएगा कि खतियान के आधार पर भी बहुत तगड़ा आंदोलन होगा। ओके, क्योंकि ऐसे सरकार कर रही है। ओके, सरकार जो है जनता से क्या चाह रही है वो वही जानते हैं। अब चलिए हम लोग अभी ये जानने की कोशिश करते हैं कि अगर 1932 या फिर खतियान के आधार पर अगर नियुक्तियां नहीं कराई जाएगी तो किस आधार पर होगी, इसको भी जानना जरूरी है। ओके, तो देखिए इससे पहले यानी कि नई नियमावली में क्या हुआ था कि सत्ताधारी सरकार जो था इन्होंने कहा था कि वैसे कैंडिडेट्स जिन्होंने 10 यानी कि मैट्रिक की परीक्षा और इंटरमीडिएट की परीक्षा झारखंड के कोई भी विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की हो तो उन्हें ही क्या करेंगे, झारखंड में सरकारी नौकरी पाने के वो योग्य होंगे। बात क्लियर है? अब देखिए झारखंड सरकार के इस निर्णय पर आपका क्या विचार है? यानी कि झारखंड सरकार जो है कभी कुछ बात कर रही है और कभी कुछ और बात कह रही है, तो इसके संबंध में आपका क्या विचार है? क्या सरकार यहाँ के मूल निवासियों की फीलिंग्स के साथ खेल रही है या फिर जो भी कर रही है वो सही कर रही है? इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। ओके, और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, तो चलिए अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी देखिए इसमें आप लोग पेपर में बहुत कुछ देख सकते हैं। यहाँ पर क्या है, जमशेदपुर का पेपर में भी यही लिखा गया है, रांची का पेपर में भी वही सेम चीज़ लिखा गया है। तो आप लोग देख सकते हैं, रांची के पेपर में आपको दिखाता हूँ, रांची के पेपर में भी इसमें सेम चीज़ लिखा गया है। ठीक है, तो इसमें आकर के देखिए जमशेदपुर सिटी, ये रांची सिटी में क्लिक करता हूँ तो रांची सिटी में भी सबसे पहला पेज में यही लिखा रहेगा। तो देखिए इसमें भी वही सेम चीज़ लिखा गया है। ओके, विधानसभा में बोले हेमंत, अभी बैटिंग हम कर रहे हैं, किस बॉल में चौका और छक्का मारेंगे ये हम तय करेंगे। और आप लोगों को पता है कि अभी क्या है, अभी जो है बजट सत्र चल रहा है। ओके, तो उसी में क्या किए वहाँ जो है ये सरकार विपक्ष और ये सरकार के बीच कुछ बातचीत हो रही थी, तो इस आधार पर इन्होंने ये बात रखी थी। ओके, तो इसके संबंध में आपका क्या बात है, क्या राय है, ये ज़रूर हमें से शेयर कीजिएगा। ओके, तो चलिए अब हम आते हैं अपने इस क्वेश्चन पर। तो देखिए भारतीय संविधान की कौन सी अनुच्छेद में आम बजट की चर्चा की गई है? तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 112। ठीक है, क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 112, यानी कि आर्टिकल 112 के तहत ये कहा गया है, आम बजट के बारे में कहा गया है। चूँकि अगर 112 के बारे में, अनुच्छेद के बारे में अगर पूरी अच्छी तरह से जानकारी ली जाए तो इसमें जो है आम बजट के स्थान पर वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द की चर्चा की गई है। बात क्लियर है? और आप लोग पूछेंगे कि भाई अनुच्छेद 108 में क्या कहा गया है? तो देखिए अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन के बारे में बात की गई है, यानी कि संसद में लोकसभा और राज्यसभा मिलकर एक साथ क्या करेंगे, अधिवेशन की शुरुआत करेंगे। फिर अनुच्छेद 124 के बारे में किसका बात है? तो अनुच्छेद 124 में हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात की गई है। और अनुच्छेद 352 के बारे में क्या है? तो अनुच्छेद 352 में आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग जो है आपातकालीन स्थिति के बारे में जान सकते हैं, जो कि देश के बारे में होता है। ओके, इमरजेंसी के बारे में, इमरजेंसी 3 प्रकार के होते हैं, एक 352 आर्टिकल, एक 356 होता है और एक 360 होता है। ठीक है, 360। तो 352 जो होता है ये क्या होता है, ये हमारा देश का है, देश पर लागू होता है। 356 हमारा किस में लागू होता है, ये राज्य पर लागू होता है। ओके, और 360 क्या होता है, 360 जो होता है ये वित्तीय बात पर शुरू होती है। ओके, तो इसका सही आंसर क्या है, 112। तो हमारे वीडियो पर बने रहिएगा, हमारे चैनल पर बने रहें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो पर। जय हिंद, जय झारखंड।